कुछ दास्तानें सामने आई तो सियासतदान फरिश्ते लगने लगेंगे। खबर दुरुस्त या गलत भी हो सकती है। तहकीकाती रिपोर्ट पर सवाल न उठने की कई वजूहत हो सकती हैं। समधी जी की जगह तैनात होने वाले का मिजाज कैसा निकलता है, लेकिन यहाँ पर इसाक डार को कोसने की भी कतन जरूरत नहीं। तारीख के सबसे ताकतवर अपोजिशन लीडर और कानून की हुक्मरानी के दाई इमरान खान अभी तक खुद हैरान परेशान नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली और आपको नया दौर टीवी में खुश आमदीद कहता हूं। तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी की वेबसाइट फैक्ट फोकस पर इज़्ज़त-ए-माब समधी जी के खानदानी असासों से मुतालिक शाये होने वाली रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के बाद इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर आम हालात में छाए शुतर बेमहारों की ज़बानें गंग होना वजूहात कई हो सकती हैं। यहाँ पर आसमत जहांगीर जरूर याद आती हैं, जो कहा करती थी कि कुछ दास्तानें सामने आई तो सियासतदान फरिश्ते लगने लगेंगे। ये बात भी दुरुस्त है कि अहमद नूरानी की पेश करदा रिपोर्ट पर किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले समधी जी को भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। खबर दुरुस्त या गलत भी हो सकती है, लेकिन क्या हमारे नाबगा रोजगार सहाफियों को इस रिपोर्ट की बाबत ये जिम्मेदाराना सवालात नहीं उठाने चाहिए कि कम अज कम समधी जी अपनी पोजीशन तो वाजे करें। और तो और अगर समधी जी समझते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल मालूमात गलत हैं, तो क्या अवामी ओहदे पर तैनात होने की हैसियत से उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि हक़ाइक़ गलत है तो किस बुनियाद पर गलत है? और अगर अदादुशुमार वही हैं जो टैक्स गोशवारों में दर्ज हैं, तो फिर ये दुरुस्त क्यों नहीं? तहकीकाती रिपोर्ट पर सवाल न उठने की कई वजूहत हो सकती हैं। वजह मुकद्दस पेशे से वाबस्ता लोगों की बेबसी, लाचारी, कमजोरी या मसरूफियत भी हो सकती है। मसरूफियत तो नजर भी आती है कि बहुत से अभी तक ये खंगालने में मसरूफ है कि समधी जी की जगह तैनात होने वाले का मिजाज कैसा निकलता है। हैरत अंगेज तौर पर सोशल मीडिया पर भी सूरत-हाल मुख्तलिफ नहीं है। बात पे बात यूट्यूब पर फेंकने वालों में बहुत सू के लबता हाल सिले हुए हैं। हुकूमती रवैया मुलाजा करें तो वजारत खजाना की मसनद पर बैठे दूसरे समधी इसलिए उतावले हो रहे हैं कि इज़्ज़त-ए-माब समधी के अहले खाना के टैक्स रिकॉर्ड कैसे लीक हुए, लेकिन यहाँ पर इसाक डार को कोसने की भी कतन जरूरत नहीं। यही अहमद नूरानी थे जो 2020 में अपनी रिपोर्ट के जरिए जनरल आसिम सलीम बाजवा के अहले खाना के बैरून मुल्क ससों की तफसीलात मंजराम पर लाए थे। शोर बचा तो जनरल आसिम बाजवा जो वज़ीर आज़म के मामून खसूसी के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने बखुशी अपना इस्तीफा पेश कर दिया। लेकिन उस वक्त की इमरानी हुकूमत ने बगैर किसी तहकीकात के जनरल आसिम बाजवा के अंदर सच्चाई और ईमानदारी को परखते हुए उनका इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। और तो और चंद दानश्वरों ने इस सारे मामले को बाजवा साहब के खिलाफ न सिर्फ साजिश करार दिया, बल्कि इस साजिश के ताने बाने सी पैक से जोड़ दिए। ऐसे में रोएं तो किसके आगे रोएं? हल्का सा जो शोर उठा वो अपोजिशन के कुछ नुमाइंदों का शोर था, जिन्होंने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा जरूर किया, लेकिन यह मुतालबा इतना कमजोर था कि मुतालबा करने वालों की नीयत में खोट दूर से ही नजर आता था। लेकिन समधी जी के मामले में तो नीयत जांचने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि तारीख के सबसे ताकतवर अपोजिशन लीडर और कानून की हुक्मरानी के दाई इमरान खान अभी तक खुद हैरान परेशान नजर आते हैं। तसव्वुर कीजिए कि अगर समधी जी की जगह अहमद नूरानी की तहकीकाती रिपोर्ट का मर्जी किरदार कोई सियासतदान होता, तो क्या माहौल पर ऐसा ही सन्नाटा तारी रहता? क्या इस खबर को भी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में जगह न मिलती? क्या तब भी सियासतदान या सरकारी ओहदेदार इस मामला पर तबसरा करने से गुरेज करते? इसमें कोई मुबालगा नहीं कि एहतसाब जमहूरी अमल का हिस्सा होता है, लेकिन इसका फायदा तभी होता है जब खास व आम की तमीज न की जाए। ममलकत खुदादाद में अगर समधियों और सियासतदानों के लिए अलग अलग कानून होंगे तो जमहूरियत की जड़ें कैसे मजबूत होंगी? और जमहूरियत की जड़ें मजबूत करनी है तो एहतसाब के नाम पर फकत सियासतदानों को बेलिबास करने वालों को यह तस्लीम कर लेना चाहिए कि इस देश में गंदे सिर्फ सियासतदान ही नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि आपको यह आर्टिकल कैसा लगा। कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नया दौर से जुड़े रहिए। आसिफ अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।